हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का सीएम की रेस में कौन कौन आगे चल रहा है और किसके चांस हैं, किस में कितनी गुटबाजी चल रही है और कौन सा दल इस बार सीएम की रेस में सबसे आगे आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल पे पहली बार है और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं। और मैं अब चर्चा को शुरू करता हूँ। मुद्दे की बात पे आते हैं कि राजस्थान में इस बार देखा जाए तो सबकी निगाहें सबसे ज्यादा हैं। हर कोई ये चाहता है, चाहे एनडीए सरकार है, चाहे यूपीए सरकार है, चाहे इंडिया नाम की पार्टी है, हर कोई ये चाहता है कि राजस्थान के दंगल में उनका पंचम लहराए। या तो दो पार्टियों में से सीएम बने या कोई इस बार नई पार्टी को चांस मिले। अगर आप बात कर लेते हैं सीएम की रेस में तो किसको जनता इस टाइम ज्यादा पसंद कर रही है और कौन कौन इसमें ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे देखा जाए तो वसुंधरा राजे सीएम की रेस में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। दोबारा से वो जिस रूप से एक्टिव हुई हैं, जिस जिस बार उन्होंने दोबारा देव दर्शन के बहारे ताल ठोकी, उनको अपनी स्थिति का एहसास हो चुका है कि जनता उनके फेवर में है। दूसरी वाले में बात कर लेते हैं कि राजस्थान की रेस में और कौन कौन दाव लगाने की तैयारी में है। सचिन पायलट की बात कर लेते हैं कि सचिन पायलट भी रेस में जनता उनको पसंद कर रही है। पर बीच में अब इसमें गहलोत भी आ चुके हैं और गहलोत हर बार ये कह जाते हैं कि मैं सीएम इस बार नहीं बनूंगा, पर रेस का हिस्सा वो बने हुए हैं। और अगर अब नए एजेंडे की बात करें कि दोनों पार्टियों में जिस प्रकार से गुटबाजी हो रही है, उस प्रकार से इस बार राजस्थान में हो सकता है कि तृणमूल सरकार बने और नया चेहरा। कुछ लोग जो बताते हैं कि इसमें नई पार्टियां इस बार निर्दलीय जो खड़े होंगे वो नया चेहरा भी हो सकता है। पर अब इसमें कितना दम है और कितनी अटकलें हैं वो आपको चर्चा को शुरू करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो एनडीए सरकार से जिस प्रकार उनके दल में गुटबाजी देखी जा सकती है, उनको अभी तक सीएम का फेस नहीं बनाया गया। हर जन जितनी भी बीजेपी ने यात्राएं निकाली उनमें से गिनी चुनी यात्राओं को छोड़ के सिर्फ सीएम को बैठाया गया। अब उनके ऊपर जो गुटबाजी, जैसे अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और काफी सारे पुनिया जी की अगर टीम देखी जाए तो वो पार्टी के चलते अगर गलती से वसुंधरा राजे को बीजेपी की मजबूरी बन जाती है कि सीएम का उम्मीदवार बनाए, तो भले ही उम्मीदवार के रूप में सीएम अगर राजे ताल ठोक भी दें, पर गुटबाजी के चलते वो रेस में कहाँ आगे चलेंगी कहाँ पीछे चलेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी जो कलह है वो सीएम को अगर उनको कैंडिडेट बना भी दिया जाता है तो शायद वो उनका इस बार बेड़ा पार होना मुश्किल है। क्योंकि जनता से उनको भरपूर समर्थन मिलेगा, जनता में वो एक्टिव हैं। पर पार्टी की भी कोई अपनी भूमिका होती है और पार्टी में वो अपना दर्जा खो चुकी हैं। पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी है, जिस प्रकार से उनको पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो जबरदस्ती भले ही इस बार सीएम की रेस में उतर जाएं, पर जनता से उनको भरपूर प्यार भी मिले, पर गुटबाजी के चलते शायद वो रेस में भाग लेते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगी। अब बात कर लेते हैं सचिन पायलट की और अशोक गहलोत के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों में जो काफी आधा साल से पहले जो इनमें गुटबाजी देखी गई, उसको कुछ हद तक आला कमान की ने नाराजगी दूर की। पर अगर आप बीच की बात कर लेते हैं तो जादूगर अशोक गहलोत कुछ भी करते रहते हैं, पर वो हमेशा सीएम की रेस में रहते हैं। पर इस बार जनता ने मूड चेंज भी किया हुआ है। ग्राउंड जीरो की बात करें तो कहीं हद तक सचिन पायलट गहलोत से आगे चल रहे हैं और वो सीएम की रेस में सेकंड उम्मीदवार माने जा सकते हैं। अगर वसुंधरा राजे को पार्टी का किसी भी तरीके से साथ नहीं मिला और वो किस निर्दलीय भी खड़ी होती हैं, तो शायद वो सीएम की रेस में तो रहेंगी पर कांटे की टक्कर बता सकते हैं। क्लियर होना बड़ा मुश्किल है। और सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट को जनता भी पसंद करती है, सीएम की रेस में वो उम्मीदवार है भी। पर अशोक गहलोत के चलते और गुट कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, जो एनडीए सरकार का हाल है वही हाल कांग्रेस की सरकार का है। दोनों में इतनी गुटबाजी देखी जा सकती है कि क्योंकि दोनों एक दूसरे को सीएम बनने के लिए आपस में ही कलह हो रहा है। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस सीएम का चेहरा उम्मीदवार बना देती तो शायद वो एक तरीके से बाजी मारते हुए नजर आते। पर कांग्रेस ने अशोक गहलोत के चलते ये चाबी उनको नहीं दी। भले ही प्रियंका गांधी उनके लिए ताल ठोकने आ जाए,
राहुल गांधी उनके लिए ताल ठोकने आ जाएं, जनता का समर्थन प्राप्त कर लें, पर पार्टी की सपोर्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है, और जो कुछ हद तक उनको शायद नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा और जिस तरीके से चुनाव सर के ऊपर आ चुके हैं और जिस तरीके से एनडीए सरकार में चाहे वसुंधरा राजे हो, वो टिकटों के बंटवारे को लेके अभी तक नाखुश बताई जा रही हैं और सीएम का फेस नहीं बनी है। उस प्रकार अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो अशोक गहलोत की भी उसी तरीके से गुत्थी उलझी हुई है। सचिन पायलट अपना दम भरते नजर आ रहे हैं, सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, पर कब कांग्रेस की कलह उनको बीच में रोक सकती है या नहीं रोक सकती। तो अगर इस बार चाहे एनडीए सरकार का मुकाबला हो, चाहे बीजेपी सरकार का मुकाबला हो, जिसका भी हो, और कांग्रेस का मुकाबला हो, या कोई नई पार्टियां भी इसमें चांस मारने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अंदरूनी कलह के चलते अगर राजस्थान में कोई सीएम का तीसरा पीस निकल के आता है, तो इन दिग्गजों को मुंह खानी पड़ जाएगी, और वो भी एक पार्टी की कलह को देखते हुए। अगर बीजेपी ने समय रहते अपनी गुटबाजी को समाप्त नहीं किया और वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से तजब्बो नहीं दी, तो भले ही वो निर्दलीय खड़ी हो, भले ही पार्टी उनको आधे मन से बीजेपी खड़ा कर दे, तो सीएम के लिए टक्कर देखी जा सकती है, पर सीएम बनना अभी भाग से दूर है। अगर यही हाल सचिन पायलट की कर लेते हैं कि सचिन पायलट को भी पार्टी कभी आधी जिम्मेदारी देती है, कभी आधी जिम्मेदारी नहीं देती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। सीएम पब्लिक वो चाहती है कि जिसको पहले पार्टी क्लियर कर दे, तो शायद पब्लिक का विश्वास उस कैंडिडेट के लिए जग जाएगा। पर ना ये गलती, अगर इसको कहें तो ये गलती को बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। वो गुटबाजी के चलते मोदी को अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, और यहाँ राजस्थान में अगर कांग्रेस की बात करें तो ये दोनों ही, गहलोत को भी चेहरा हटा दिया गया और सचिन पायलट का भी हटा दिया गया। वो ये कहते हैं कि जो जीत के आएगा उसके बलबूते पे सरकार बनाएगी, तो ये तो बिल्कुल प्योरली गुटबाजी की ओर इशारा है। फिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी पार्टी को लीड करेगी, जब उनका विधायक दल का नेता इलेक्शन के बाद ही चुना जाएगा, तो जनता किस बेस पे उनको वोट देगी, और सब कुछ होते हुए भी क्या सचिन पायलट इस बार सीएम की रेस से फिर बाहर हो जाएंगे। सीएम की रेस में वो लगातार बने हुए हैं, पर अशोक गहलोत इधर भी और उधर भी बीच में लटकाए हुए हैं। सीएम वसुंधरा राजे की बात करें तो वो जिस प्रकार से उनकी पब्लिक में अभी आबो हवा तेज चल रही है, अगर बीजेपी ने समय रहते उनको तजब्बो नहीं दी और तरीके से गुटबाजी नहीं खत्म की गई, तो बीजेपी भी ठगा सा महसूस रह जाएगी। लास्ट मोमेंट पे सीएम को ये ना हो कि वसुंधरा राजे को भी करारी हार का सामना करना पड़े। तो राजस्थान पे भले ही बीजेपी की निगाहें हो, भले ही कांग्रेस की निगाहें हो, सब ताल ठोकना चाह रहे हैं, पर रणनीति को लेके देखा जाए तो पब्लिक अभी इनकी रणनीति से बिल्कुल खुश नहीं है। पब्लिक चाहती है कि सीएम का चेहरा वो बने जिसको हम प्रचार के रूप में देख सके, पर ये चीज ना तो बीजेपी ने क्लियर की है कि हम वसुंधरा राजे को बनाएंगे, और ये चीज तो कांग्रेस ने पहले क्लियर कर दी थी कि जो जीत के आएगा, तो कौन जीत के आएगा कौन नहीं जीत के आएगा। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, तीन तो सीएम की रेस में देखे जा सकते हैं, और अगर इन तीनों में गुटबाजी देखी गई तो चौथा कैंडिडेट कभी भी रातों रात जन्म लेगा, वो समय पे बताएगा। दोस्तों फिलहाल राजस्थान में अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ देखी जा सकती है। गुटबाजी बहुत जोरों पे चल रही है, चाहे वो एनडीए सरकार हो। वसुंधरा राजे को भी अगर हार का सामना करना पड़ा तो वो गुटबाजी होगी, और सेम कंडीशन राजस्थान कांग्रेस की है। अगर वहाँ गहलोत सचिन पायलट इस बार भी पंचम लहराने में कामयाब नहीं हुए, तो इसमें अशोक गहलोत के गुटबाजी को ही इसका दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इस बार जो गुटबाजी है वो बड़ी तो है, खत्म नहीं हुई है। और दोनों दलों की बात करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो अपने आला कमान के सामने तो हाँ कर देते हैं, जिस तरीके की वो हाथ मिला लेते हैं, पर वो अंदरूनी जो उनमें कलह चल रही है, ग्राउंड जीरो की बात करें तो वो कलह समाप्त होती नजर नहीं आ रही। दोनों पार्टियां अपने दल के नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वसुंधरा राजे हो, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनको वो सीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। वही हाल कांग्रेस का है कि वो सचिन पायलट को भले ही जनता सीएम के लिए तैयार कर दे, पर पब्लिक के अलावा जो पार्टी है वो अंदर से सचिन पायलट को सपोर्ट करती नजर नहीं आ रही। अगर सचिन पायलट इनकी गुट चलते भी अगर पंचम लहराते हैं, तो इस बार उनका जलवा देखा जा सकता है।
और वसुंधरा राजे के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो पार्टी के नाराजगी को चलते हुए भी अगर वो पब्लिक के साथ जुड़ गई और पब्लिक का भरपूर समर्थन मिला तो राजस्थान का चेहरा वो दोबारा बन सकती हैं। और इन दोनों के चलते अगर कोई तीसरा बाजी मार गया तो इसमें दोनों पार्टियों की अंदरूनी कलह ही कारण बनेगी, क्योंकि नेताओं में कमी नहीं है, सिर्फ पार्टी गुट का शिकार हो रही है, जिस वजह से राजस्थान की कांग्रेस और राजस्थान में एनडीए सरकार फेल होती नजर आ रही है गुटबाजी को चलते हुए। और सीएम की रेस में भले ही इन्होंने नाम ठोक दिए हो, पर उस सीएम की रेस में पब्लिक का चेहरा नहीं बन पाए हैं, क्योंकि पब्लिक तक जाने के लिए इनको बहुत लेट हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना सीएम माना ही नहीं है। तो दोस्त फिलहाल अभी सीएम की रेस में जो नाम चल रहे थे, चाहे वो आपका देखो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, या फिर वसुंधरा राजे हो, ये तीन तो दिग्गज देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर गुटबाजी चरम सीमा पे रही तो चौथा उम्मीदवार, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जोशी जी हो या उनके बीजेपी एनडीए सरकार की तरफ से कुछ और भी नया नाम निकल के आ सकता है, जिसपे बीजेपी पहले से सूत्र बना के बैठी है, कांग्रेस भी कोई मन बना के बैठी हो, क्योंकि सचिन पायलट को उन्होंने प्रॉपरली सीएम नहीं माना है और वसुंधरा राजे को भी एनडीए सरकार ने सीएम नहीं माना है, और इन दोनों के चलते तीसरा सीएम कभी भी, चौथा सीएम कभी बन सकता है। तो राजस्थान की राजनीति कब गर्म आ जाएगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि राजस्थान के दंगल में हर पार्टी इस बार चाहती है कि सत्ता की वापसी हो और राजस्थान को वो अपने सक्रिय हो जाए। पर राजस्थान में पंचम लहराना और राजस्थान की राजनीति सक्रिय होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां गुटबाजी का बहुत चरम सीमा पर शिकार होती नजर आ रही हैं, और अपनी पार्टी की इस गुटबाजी को देखते हुए दोनों पार्टियां कभी भी अपने सीएम को खो सकती हैं। दोस्तों राजस्थान के रण में दंगल में अभी बहुत सारा प्रतिक्रिया आएंगी। सीएम की रेस में फिलहाल अभी ये कैंडिडेट बने हुए हैं, और अगर इनको पार्टी का सपोर्ट मिला तो शायद नया सीएम कोई और नहीं बनेगा, ये गिने चुने सीएम में से एक चेहरा ने आपके सामने आ जाएगा। अगर पार्टी गुटबाजी रही और इनको सीएम के लिए फेस बना भी दिया गया और लास्ट मोमेंट पे हो सकता है पब्लिक अपना मन चेंज कर ले। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारा जमावड़ा लगेगा इसके अंदर, और इसमें राजस्थान के रण में काफी सारी चीज छुपी हैं जो अंदर कलह का कारण बनेंगी, और वो चुनाव की जीत और हार के बाद ही पता पड़ेगा कि किसको पार्टी का सपोर्ट मिला और किसको पार्टी ने जानबूझ के हराया। वो सब चीजें समय के अनुसार आपको बता दी जाएंगी, टीम से प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया जाएगा, और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही हम आपको उस न्यूज़ के बारे में बताएंगे। भले ही आपको खबर लेट मिले, पर जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो खबर बिल्कुल वास्तविकता होगी, जमीन से जुड़ी होगी और सच को जोड़ने वाली होगी। दोस्तों अभी मैं आपके सामने जो प्रतिक्रिया लेके आया हूँ ये ग्राउंड जीरो से बनती हुई बिगड़ती हुई आपके सामने आ रही है। इस पे काफी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं जुड़ रही हैं। इसमें अभी और बहुत सारा चेंज आना है। जब ये प्रचार शुरू होगा हम आपको पल पल की रिपोर्ट बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाला दंगल की सारी रिपोर्ट और राजनीतिक जो भी मसले हैं वो समय से पहले आपको हम ला के देंगे। दोस्तों मिलता हूँ फिर नई डिबेट और नई चर्चा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।